जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखदाई है, बहुत तकलीफ़देह है। हम उसकी निंदा करते हैं, नहीं होना चाहिए इस तरह का मामला। मसला असल ये है कि ये जो मस्जिद का वहाँ का एक विवाद है चोमू का, ये बहुत पुराना विवाद है और पहले भी उसकी वजह से कई बार वहाँ तनाव की स्थितियाँ बन चुकी हैं और आपस में वहाँ के लोगों में इसकी वजह से तनाव यानी परेशानी हुई है बहुत लोगों को, पहले भी होता रहा है। मामला ये है कि अदालत में है, केस अदालत में है। बहुत तारीख़ी मस्जिद है, कलंदरी में। हाँ कलंदरी मस्जिद है, तारीख़ी है और उस पर जो भी कुछ डिस्प्यूट हुआ उस पर कुछ और नमाज पढ़ी जाती रही है, अभी भी पढ़ी जाती है। जब विवाद हुआ और कोर्ट में कार्रवाइयाँ हुई, ठीक है, और कोर्ट ही का कार्रवाई और कोर्ट ही के ज़रिए से स्टे भी है, तो उसको इतनी आजकल गुंजाइश और बर्दाश्त नहीं रह पाई है कि लोग आगे बढ़ कर के अगर उसका हल निकाल लिया जाता तो ये स्थितियां पैदा नहीं होती। अभी जो पोजीशन है वो ये है कि भाई इनको यहाँ से हटा दिया जाए तो ठीक है, उससे कुछ परेशानी होती होगी, तकलीफ होती होगी रास्ते वगैरह में, तो सहमति से एक काम बन गया। फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ, यानी पुलिस ने अपने उसके उसके कुछ ना कुछ उसको रोक लगाई, उस पर बैरिकेड वगैरह लगाए और लोगों ने भी ये सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि एक हदबंदी बनी रहे और उसमें कोई आगे प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए कुछ पोल वगैरह लगाने की लोगों ने कोशिश की होगी रात में। जब सहमति से सब काम हो रहा था और एक काम हो चुका था तो फिर लोगों को ऐसा क्यों लगा कि ये तो एक परमानेंट स्थिति बन जाएगी और परमानेंट एक हदबंदी हो जाएगी, और ये लोगों को ऐसा गलतफहमी पैदा हुई और इस गलतफहमी के नतीजे में हमारे दूसरे समुदाय के लोगों में कुछ इस तरह की जो भ्रम जो पैदा हुआ, उसके नतीजे में जो हालात बने, पुलिस पर दबाव बना, अफवाहें फैली और जो तनाव की स्थिति बनी, उसमें उन गलतफहमियों और अफवाहों के नतीजे में जो कुछ भी हुआ, मैं कहता हूँ कि भी गलत हुआ। मैं कहता हूँ प्रशासन को कि इसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए कि किसने इस बने बनाए माहौल को खराब करने की कोशिश की। जिसने भी की, जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए और जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसको सजा मिलनी चाहिए। हम ये कहते हैं कानून हाथ में लेना सरासर गलत है। जिसने भी कानून हाथ में लिया है, जिसने भी कानून को तोड़ा है, जिसने भी गलत किया है, हम ये समझते हैं कि उसको सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने जिस तरह फिर एक्शन लिया है, एक तरफा एक्शन लिया है, घरों में घुस करके महिलाओं को, बच्चों को, लोगों को, बेकसूर लोगों को डंडे बरसाना, मार पीट कर घसीट कर लाना और लोगों को पकड़ धकड़ करना मुजरिमों की तलाश में। भाई आप, मगर जो लोग वाकई आपकी उसमें रेंज में आ रहे हैं, जो लोग आपके वाकई आपके उसमें वीडियोस वगैरह में आ रहे हैं, आप पकड़िए, उनको सजा दीजिए। कहाँ जाएंगे लोग भाग करके? भाग तो सकते नहीं, वहां तो पुलिस छावनी बनी हुई है। तो ये जो एक्शन है, ये जो चीज है, ये भी, इसमें भी मैं समझता हूँ कि संयम से काम लेना प्रशासन को, बल्कि कोशिश यही होनी चाहिए। प्रशासन की जिम्मेदारी ये थी कि रात में भी जब कुछ चीजें हुई थी तो उसको भी, आगे जो चीजें पहले होगी उसको बाद में भी बातचीत के जरिए से हल होता मसला। वो भी अगर कोई गलती कर भी रहा था तो उसको भी बातचीत से हल कर लेते, उसको भी रोक देते। लेकिन किसने ये माहौल बनाया, किसने ये अफवाह फैलाई, ऐसे हालात बनाए कि पूरे शहर का माहौल खराब हो गया और बड़ा नुकसान हुआ। तो ये भी एक गलत बात है। उन सब की तहकीक करके उनको भी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस को सही तरह से अपना रोल अदा करना चाहिए था, पूरी चौकस रहना चाहिए था उसको, और किसी भी उपद्रवी को ऐसा उपद्रव फैलाने का मौका नहीं देना चाहिए था। किसने अफवाह फैलाई है उसको भी पकड़ धकड़ उसकी भी होनी चाहिए कानून के मुताबिक, और सही तरीके से उस एक्शन सब पर लेना चाहिए। जो भी कोई भी गलत करे, गलत जो भी करे। रही बात ये कि पुलिस पर पथराव हो या लोगों पर पथराव हो या पुलिस की तरफ से कोई ज्यादती हो, कोई भी चीज, हर चीज गलत है। मैं तो कहता हूँ सही तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने भी कानून हाथ में लेकर के और पथराव किया है या गलत किया है, कानून अपने हाथ में लिया है, बिल्कुल भी बहुत ही काबिले तरदीद है और बिल्कुल काबिले गिरफ्त है और निंदा के काबिल है। और उसके किसी भी तरह से इन चीज़ों को, इसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता।
जो भी हल हो, जो भी तरीका, जो भी चीज हो, उसको बातचीत के जरिए से हल होना चाहिए। शहर के सभी समुदायों के बड़े लोगों को आगे आकर के और बातचीत के जरिए से मामलों का हल निकालना चाहिए, ताकि कोई इस तरह की तनाव की स्थिति पैदा ना हो, इस तरह के हालात पैदा ना हो। हालात कंट्रोल में है। पुलिस ने बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तारियां की हैं, पकड़ धकड़ की है, और महिलाओं वगैरह को छोड़ भी दिया है। जयपुर से एमएलएज वगैरह भी और भी गए हैं, समाज के और लोग भी गए हैं, और सब लोगों ने पुलिस से भी बात की है, प्रशासन से बात की है, और कुछ चीज़ों पर सहमति बनी है। इस बात पर भी सहमति बनी है कि भाई वाकई जो लोग हमारे उसमें आएंगे और हमारे कैमरे में उसमें जो वीडियोस में आएंगे, वो लोग जो वाकई मुजरिम होंगे, हम उनको सजा देंगे, उन पर केस बनाएंगे, बाकी लोगों को हम छोड़ देंगे। वो ये इस तरह की बातचीत पर सहमति बनी है। प्रशासन से हम एक बात कहना चाहते हैं, पुलिस से हम ये कहना चाहते हैं, किसी भी कमजोर या कमजोर क्या बल्कि बेकसूर आदमी को सताया नहीं जाना चाहिए, उसको परेशान नहीं किया जाना चाहिए। सही जांच करके, जांच परख करके जिसने गलती की है उसको सजा मिले, हम इसकी हिमायत करते हैं। बेकसूर आदमी को बिल्कुल भी सताया नहीं जाना चाहिए, और कंट्रोल रहे, हालात अच्छे रहे, काबू में रहे, इसकी तमाम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए और प्रशासन को भी कोशिश करनी चाहिए। देखिए, मेरा यही कहना है कि ये जो हमारा देश सही मानों में तरक्की नहीं कर सकता अगर देश में रहने वाले लोगों में आपस में मोहब्बत, भाईचारा ना हो। देश में अमन कायम नहीं हो सकता अगर हम मिलजुल करके देश को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, और देश में अमन भी तभी कायम हो सकता है जबकि इंसाफ होगा। सही मानों में इंसाफ होना चाहिए, और इंसाफ के होने में कोई फ़र्क भी नहीं होना चाहिए। लोगों से मेरी यही अपील है कि हम सब देश में रहने वाले लोग तमाम आपस में भाई भाई हैं, एक ही माँ बाप की औलाद हैं, तो और हम जो जहाँ भी हम रहते हैं तो हमें एक दूसरे का भरपूर ख्याल रखना चाहिए, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे के दर्द में काम आना चाहिए। असलन तो लोगों को मिलजुल करके अच्छा समाज, एक आदर्श समाज और आदर्श देश बनाने के लिए मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए, और आपस की कड़वाहटों को दूर करना चाहिए।